ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अहमद, ये अपनी पहली कहानी, ये एक डॉक्टर की कहानी है अहमद। डॉक्टर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो हार्ट के ऑपरेट करता है। हाँ समझ रहे ना, जो दिल के ऑपरेशन करता है। ये बहुत बड़ा सर्जन है। होता क्या है कि हॉस्पिटल में एक केस है। डॉक्टर वो जो बड़े डॉक्टर होते हैं, तुमने अमूमन देखा होगा कि ये पहले डेट देते हैं कि जी आप फलाने दिन रखें, वो ऑपरेट जी 3 दिन बाद रखें। तो ऐसे ही है, ये इतना बड़ा डॉक्टर है कि इसके हाथ के जो भी ऑपरेट होते हैं वो डेट पहले डेट उसको देनी पड़ेगी डॉक्टर को कि जी मैं फलाने दिन फारिग हूं तो मैं ये ऑपरेट करूंगा। यानी जिस दिन वो ऑपरेट करेगा उसी दिन 2-3 मरीज वो निपटाएगा, ऑपरेशन करेगा। तो इतना बड़ा डॉक्टर है। अब होता क्या है कि अब ये जो डॉक्टर है ये अपने घर में मौजूद है। एक पेशेंट आया है हॉस्पिटल में, हार्ट के ऑपरेट के लिए पेशेंट आया है। डॉक्टर को कॉल आती है कि डॉक्टर साहब, बोले जी। बोले डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है और पेशेंट है बहुत सीरियस कंडीशन में है। बोले ठीक है तुम रुको मैं आता हूं। क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा है। जब उसकी कंडीशन देखी तो डॉक्टर ने उसको फॉरवर्ड किया कि आप इसका फौरी ऑपरेट कराएं। अब बोले जी कब? बोले जी कल इसका ऑपरेट करना है। डॉक्टर ने उसको कल की डेट दे दी कि अभी ये नॉर्मल में है, ठीक है हम इसका कल ऑपरेट करेंगे और मैं ही ऑपरेट करूंगा। उसको बुला के उसने लिख दिया अब इसको कल ऑपरेट करना है इस पेशेंट का। हस्बे मामूल, हस्बे दस्तूर डॉक्टर अपने घर पर है। डॉक्टर को एक कॉल आई है। दिन हुआ, डॉक्टर को कॉल आई है कि जी इंग्लैंड में एक पेशेंट ऐसा है कि जो बड़ा मिलऑनर है, बड़ा लखपति करोड़पति आदमी है, उसका ऑपरेट करना है और आपको इमीडिएटली आना होगा। उसी वक्त निकलना है। ये डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसी वक्त अगर निकलना होगा तो मैंने तो कल की डेट दी हुई ऑपरेशन की, मैं तो यहां पाकिस्तान में कल मुझे ऑपरेट करना है। अगर मैं इंग्लैंड के लिए निकल जाता हूं तो फिर यहां वाला, इसके दिमाग में ये बात आई है। लेकिन इसको जो वहां से ऑफर है अहमद, इसको ठीक ठाक पैसे की ऑफर है इंग्लैंड वाले की तरफ से कि आप आए और आप ही ये ऑपरेट करेंगे और इतने इतने पैसे आपको इसके ये डॉलर की सूरत में मिलेंगे। अहमद, इसके दिमाग में वो डॉलर सवार हो गए। इसने फौरन इंग्लैंड की टिकट करवाई है और अब ये इंग्लैंड की तैयारी में लगा हुआ है। दिन हुआ, यानी जिस दिन उसका ऑपरेट करना है दिन हुआ। दिन होने के बाद अब जिसका ऑपरेट होना है उनके लोग वहां इर्द गिर्द जमा है कि आज इसका ऑपरेट होना है। सब डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। टाइम के मुताबिक डॉक्टर पहुंचा नहीं है। डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर ने कॉल रिसीव की। जी हेलो। बोले डॉक्टर साहब आप ऑपरेट के लिए अभी तक पहुंचे नहीं हॉस्पिटल? बोलो भाई मुझे कई जरूरी काम से जाना है। तुम एक काम करो कि इस पेशेंट को 2 दिन बाद में कन्वर्ट कर दो। तो हॉस्पिटल का अमला उनसे कह रहा है डॉक्टर साहब इनके तमाम लोग यहां मौजूद हैं, ये लोग मानेंगे नहीं। बोलो नहीं मेरी बात कराओ। अब जो पेशेंट वहां एडमिट है उनके जो लोग आए हुए हैं, बोलो मेरी बात कराओ उनमें से किसी से। उनमें से एक शख्स को फोन दिया, डॉक्टर के अमले ने उसने फोन किया। जी। बोले डॉक्टर साहब आप पहुंचे नहीं अभी तक? घबराया हुआ है। डॉक्टर बोलता देखो भाई बात सुनो, मुझे इमरजेंसी इंग्लैंड जाना है और मैं उसकी तैयारी में लगा हूं और फौरन निकल जाऊंगा। लिहाजा तुम्हारा पेशेंट का जो ऑपरेट है वो 2 दिन के बाद होगा। यहां से ये बोल रहा है नहीं डॉक्टर साहब इसकी हालत बहुत सीरियस है, खुदा के लिए ये जुल्म ना करें। क्यों कि अगर आपने ऑपरेट आज ना किया तो मे बी इसकी जान चली जाएगी। हाँ, क्योंकि इसी डॉक्टर ने तो बोला था कि ऑपरेशन कल ही करना है। लेकिन चूंकि इसका डॉलर नजर आ गया मत, इसने वहां के लिए उससे कह रहा है मैं 2 दिन बाद करूंगा, मैं आज नहीं आ सकता। वो कहता है डॉक्टर साहब ये मर जाएगा। कहता मरे तो मरे, अगर आई होगी तो मरेगा। भाई जो दुनिया में आया है उसको मरना है और अगर उसकी लिखी होगी तो मर जाएगा, वरना मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 2 दिन बाद ऑपरेट करूंगा। इसके जो लोग हैं कह रहे डॉक्टर साहब ये जुल्म ना करें। वो कहता भाई देखो मुझसे जो हो सकता था मैंने रात को देख लिया है, तुम इतना परेशान ना हो कि इसको कुछ होगा, तुम इत्मीनान रखो, मैं 2 दिन बाद आके ऑपरेट करूंगा। अहमद, ये आई गई छोड़ के इसकी बात इतनी हुई इसने फोन बंद किया, बजाय इसके कि उनको और इत्मीनान करा देता। फोन बंद किया। अब ये इंग्लैंड के लिए निकल गया है।
डॉलर नजर आ रहे हैं इसको। एयरपोर्ट पहुंचा है, जहाज में बैठा है। अब ये जहाज में बैठा है इंग्लैंड जाने के लिए। जैसे जहाज में बैठा है अहमद, जहाज अभी रनवे पे ही है, तमाम पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, तमाम लोग बैठ गए, दरवाजा बंद हुआ, जहाज उड़ा है अहमद। अब जब जहाज उड़ा है तो क्या देखते हैं कि तुमने देखा होगा जहाज में कि तीन लोगों की सीटें होती हैं। हाँ। सेंटर में जो तीन लोग बैठ सकते हैं, बराबर में 2 लोग बैठेंगे, विंडो साइड पे 2 लोग बैठेंगे। जो सेंटर की जो सीट है उस पर 3 लोग एक साथ बैठते हैं। तो डॉक्टर की जो सीट है वो सेंटर की सीट है अहमद। ये डॉक्टर बैठा हुआ है, यहां एक पैसेंजर और बैठा हुआ है, उसके बराबर में एक पैसेंजर और बैठा हुआ है। अब जो डॉक्टर के सीधे हाथ पे पैसेंजर बैठा हुआ है, वो पैसेंजर इससे मुखातिब हुआ है। कहता कहां जा रहे हैं? डॉक्टर ने उसको लुक कराया। कहता क्यों, खैरियत? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वो कहता नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, थोड़ा हेलो हाय हो जाएगी, सफर भी आराम से कट जाएगा। कहता हाँ तो सुनो, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। बोले इंग्लैंड जा रहे हैं? जो बराबर में शख्स बैठा है वो कह रहा है इंग्लैंड अगर आप जा रहे हैं, गालिबन आप डॉक्टर हैं। वो एकदम उसको शॉक लगा। कहता है हाँ डॉक्टर तो मैं हूं, लेकिन मैंने तो तुम्हें भी नहीं बताया कि मैं डॉक्टर हूं। कह रहा नहीं, मुझे आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे लग रहा है कि आप कोई डॉक्टर ही हैं। कहता है हाँ मैं हूं तो डॉक्टर। अब ये बराबर वाला शख्स इससे कह रहा है अगर आप डॉक्टर हैं तो मुझे ये बताइए किस चीज के डॉक्टर हैं, क्या स्पेशलिस्ट है? उसने कहा कि मैं हार्ट पेशेंट सेट करता हूं, मैं हार्ट का डॉक्टर हूं। सर्जन है? सर्जन हूं, बड़ा स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का। वो कहता है अच्छा डॉक्टर साहब आपने अब तक कितने ऑपरेशन किए होंगे? तो डॉक्टर कह रहा है मैंने इतने ऑपरेट किए हैं कि मुझे याद भी नहीं, बेतहाशा। तो ये बराबर वाला शख्स उससे कह रहा है डॉक्टर साहब क्या आपको याद पड़ता है कि आपसे कभी कोई ऑपरेशन नाकाम हुआ हो? तो डॉक्टर फखराना अंदाज में उससे कह रहा है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने जो भी ऑपरेशन किया है वो कामयाब हुआ है। तो ये बराबर वाला शख्स कहता नहीं डॉक्टर साहब याद करें कोई ऐसा ऑपरेशन कि जो नाकाम हुआ हो। वो कहता है कैसी बात कर रहे हो तुम? ये बराबर वाला शख्स भी इनको सुन रहा है। वो कह रहा है कैसी? डॉक्टर कह रहा है कैसी बात कर रहे हो तुम? जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरा कोई ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ तो? कहता नहीं डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन आपसे नाकाम हुआ है। तो ये बराबर में जो इधर बैठा हुआ शख्स है अब ये इंटरप्ट करता है किसको? इसको। कहता है यार क्या हुआ? अब मुसलसल मैं देख रहा हूं कि आप डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो बात नहीं भी पूछनी चाहिए आप वो भी उनसे पूछ रहे हैं। जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मेरा कोई ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ तो तुम क्यों इस बात पे तुले हुए हो कि कोई ऑपरेशन नाकाम हुआ है? और अगर ऐसा ही कुछ है तो तुम बताओ। वो शख्स कहता है मैं बताऊं? बराबर वाला कह रहा है इससे मैं बताऊं। अब डॉक्टर को मुखातिब किया डॉक्टर साहब आज के दिन आज प्लेन में बैठे हैं आप, लेकिन आपको प्लेन में नहीं होना था, आपको तो हॉस्पिटल में होना था। क्यों? कि आज के आपने ऑपरेशन की डेट दी है किसी मरीज को। डॉक्टर के जहन में फौरन फ्लैशबैक में गया कि हाँ मैंने डेट तो दी है। कहता है हाँ मैंने डेट दी है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 2 दिन बाद आके ऑपरेट करूंगा, लेकिन तुम्हें यह बात कैसे पता? कहता नहीं डॉक्टर साहब इस बात को छोड़े कि मुझे यह बात कैसे पता, लेकिन जब आपने डेट दी थी तो आपको वही ऑपरेट करना था। हो सकता है कि उस शख्स की जान चली जाए जिसका ऑपरेशन आपने करना था आज, जबकि आज आप अभी प्लेन में बैठे हैं। तो डॉक्टर उससे कह रहा है कहता भाई मुझे करना तो था, लेकिन चूंकि जहां मैं जा रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है, और अगर ये मरता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मरता है तो मर जाए, मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता। तो ये बराबर वाला शख्स कह रहा है सर डॉक्टर साहब ये भी काम था जिसे आप छोड़ के जा रहे हैं, और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपके पास बाद में आया है, पहले ये डेट थी। ऐसा ही है? डॉक्टर कहता है हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन चूंकि वो काम जरूरी है जहां मैं जा रहा हूं। अच्छा उस काम पे भी जो डॉक्टर जा रहा है वो डॉलर्स के लिए जा रहा है। वो ये कह रहा है इससे, जब डॉक्टर ने कहा कि जहां मैं जा रहा हूं वो ऑपरेशन ज्यादा जरूरी है, तो ये बराबर वाला जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है हाँ मैं जानता हूं, और ये भी अच्छी तरह जानता हूं
कि वो ऑपरेट आपके लिए क्यों जरूरी है। क्यों? कि वहां डॉलर की सूरत में आपको पैसे मिलने वाले। डॉक्टर कहता तमीज से बात करो, बिल्कुल तमीज से बात करो, कोई बकवास ना करो और खामोश बैठो। खामोश बैठ गया। थोड़ी देर बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी है, इधर वाला शख्स डॉक्टर से कह रहा है, नॉक करके, बोले डॉक्टर साहब। बोले हाँ। बोले आप इस शख्स को जानते हैं? डॉक्टर ने बोला नहीं मैं नहीं जानता। तो कह रहा है आप इसे नहीं जानते, लेकिन ये आपके बारे में कुछ ना कुछ जानता है। डॉक्टर ने कहा अरे भाई जानता हो तो जानता हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मुझे तो पता नहीं कौन कौन जानता है, हो सकता है इसने भी मुझे कभी हॉस्पिटल में देखा होगा। अहमद, इतनी बात हुई है, थोड़ी देर खामोशी रही अहमद। अब ये तीनों खामोश बैठे हुए। फिर बराबर वाला शख्स डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब एक बात तो आपको बताना भूल गया। डॉक्टर ने इसकी तरफ देखा, कहा तुम फिर शुरू हो गए? कह रहे नहीं, छोटी सी बात है डॉक्टर साहब जो मैं बताना जरूरी समझता हूं। कहता हाँ बोलो, जो रह गया है वो भी बोलो। कहता है डॉक्टर साहब जिस शख्स का आज आपने ऑपरेट करना था, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मर चुका है। डॉक्टर को शौक लगता है थोड़ा सा, क्या कह रहे हो? कहता हाँ, और ये भी सुने कि उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे डॉक्टर साहब, जो आपकी वजह से मर चुका है। डॉक्टर ने उसको देखा और कहता बकवास बंद करो। बैल बारी, टीट, एरोस्टिस आ गई। जी डॉक्टर साहब। बोले इसको यहां से उठाओ, इसने मुसलसल मुझे डिस्टर्ब किया है। तो वो बराबर वाला शख्स क्या कहता है? कहता नहीं डॉक्टर साहब किसी को बुलाने की या किसी को उठाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ के जा रहा हूं। ये उठा है अहमद और वॉशरूम की तरफ गया है। डॉक्टर ने इसको लुक कराया है, ये बराबर वाले शख्स ने भी उसको लुक कराया है। वो वॉशरूम की तरफ गया है, वॉशरूम गया। ये जैसे ही वॉशरूम की तरफ गया है अहमद, तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर अपनी सीट पे बैठा हुआ है और डॉक्टर ने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है। डॉक्टर का हाथ यहां है और बिल्कुल हाथ यही है और टेक लगा ली है डॉक्टर ने, हाथ उसका यही है। एरोस्टिस आई, तुमने देखो जहाज में चाय वाय सर्व करते हैं, हाँ, टी टाइम वगैरह, टी टाइम, वो लेके आई है, ट्रॉली लेके आई और वो सबको लंच बॉक्स देती हुई जा रही है। वो सबको देती हुई जा रही है। जैसे डॉक्टर साहब की तरफ पहुंची है, बराबर वाले शख्स को दिया। उसने बोला डॉक्टर साहब के लिए ले लें। डॉक्टर साहब की ट्रे निकाली है, अंदर रखा है। अब ये बराबर वाला शख्स डॉक्टर साहब को नॉक करा, डॉक्टर साहब ये खा लें। डॉक्टर का हाथ वही है। कहता डॉक्टर साहब ये खा लें। जैसे डॉक्टर को उसने पुश किया है तो डॉक्टर सीट पे ही गिर गया है अहमद। जानते हो क्या हुआ? क्या? वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर प्लेन में ही मर गया है अहमद। अब जो बराबर वाला शख्स, इसने देखा कि डॉक्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं हुआ, उसने उसको हिलाया है, देखा कि सांस भी बंद है, फौरन जहाज के हमले को बुलाया है। सब लोग वहां जमा हो गए, जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने देखा, नफ्स पे हाथ रखा है, तो पता ये चला कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है। बराबर वाले शख्स से पूछते हैं लोग, अरे भाई तुमने क्या किया डॉक्टर साहब के साथ? वो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अलबत्ता इनके बराबर में एक शख्स जो बैठा हुआ था, वो मुसलसल इनके साथ जो है उसकी बात चल रही थी। बोला कौन शख्स? बोला अभी जो वॉशरूम गया है। बोला अच्छा। बोले देखो, जहाज का हमला वॉशरूम की तरफ गया है अहमद। अब जब वॉशरूम को जाके दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? जब वॉशरूम का दरवाजा खोला है अहमद तो वॉशरूम में कोई भी नहीं, वॉशरूम खाली है। वो जो शख्स उठ के गया उसको पूरा जहाज का अमला ढूंढ रहा है और वो शख्स प्लेन में नहीं है। अब जब प्लेन में नहीं है, इसकी डेथ हो गई, ये मर चुका है। क्या करें? वापस एयरपोर्ट के सिस्टम में लाना पड़ा, क्योंकि डेड बॉडी है, हम सफर नहीं कर सकते। उस शख्स को जहाज में ढूंढा, वो नहीं मिला? नहीं मिला, पूरा अमला ढूंढ रहा है। और जो बराबर वाला शख्स है वो कह रहा है मेरे आंखों के सामने वो यहां से उठ के गया और वॉशरूम गया, उसके बाद वो कहां गया ये किसी को नहीं मालूम। पूरे जहाज में उसको पूरे जहाज में उसको ढूंढा है, वो नहीं पूरे जहाज में, मतलब हवा में उड़ गया। बिल्कुल ऐसे ही। डेड बॉडी एयरपोर्ट पे आई है अहमद। हाँ। एयरपोर्ट पे आई, इसके जो लवाहिकीन है उनको बुलाया गया। उनको बुलाने के बाद डेड बॉडी उनके हैंड ओवर की गई। तो जो लवाहिकीन है डॉक्टर के, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये तो अच्छे भले गए थे, ऐसा कैसे हो गया? तो बराबर में जो शख्स बैठा हुआ था वो डेड बॉडी के पास ही खड़ा है डॉक्टर की। वो कहता है सुने, वो उनको बता रहा है डॉक्टर के घर वालों को
कि सुने, डॉक्टर साहब के बराबर में जब हम प्लेन में थे तो डॉक्टर साहब के बराबर में एक शख्स बैठा था और वो शख्स डॉक्टर साहब को मुसलसल एक चीज के लिए फोर्स करता रहा। उसके घर वालों ने बोला वो क्या चीज थी? कहने लगे वो ये कहता रहा कि आप जो ऑपरेशन आज छोड़ के जा रहे हैं आपको वो करना चाहिए था। तो सब घर वालों ने उससे पूछा कि वो कौन शख्स था? कह रहे पूरे जहाज में उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेट हुआ मामला, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो जो बराबर में शख्स था, पुलिस ने उससे पूछताछ की कि कौन शख्स था, कि भाई वो कौन शख्स था, क्योंकि तुम्हारी सीट डॉक्टर के बराबर वाली थी और वो बराबर वाली सीट, वो जब वो डॉक्टर साहब की डेथ हुई तो वो सीट खाली थी। तो वो जो शख्स है वो कह रहा है हाँ वो खाली यूं थी कि वो जो बराबर में शख्स बैठा था वो वॉशरूम के लिए गया था लेकिन उसके बाद वो नहीं मिला। तो पुलिस डॉक्टर उससे कह रही है उस शख्स से जो बराबर में बैठा था, क्या तुम उस शख्स का हुलिया बता सकते हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल हुलिया बता सकता हूं। तो तुमने देखा होगा अहमद जो स्केच बनाते हैं, हाँ, स्केचर होते हैं, आप उनको हुलिया बताते रहें और वो अपना पेंसिल चलाते रहें, वैसे ही बना देते। वो पूरा उसका पूरा जो सिस्टम होगा अपने हिस्से से वो तुमको बना के दिखाएंगे। यही हुआ अहमद। एक जो बेहतरीन स्केचर था उसको बुलाया गया, उसने स्केच पुलिस वालों बनाया। ने उसको बुलाया। अब वो बराबर वाले शख्स से कह रहे हैं कि तुम उसका फेस जो था उसका हुलिया बताओ वो कैसा था। उसने सब बताया, जी ऐसे बाल थे, बताया आंखें ऐसी थी, जी होंठ उसके ऐसे थे, चेहरा गोल था, पूरा बनाता जा रहा है। वो स्केचर जब उसने कंप्लीट किया है, अभी थोड़ा कंप्लीट होना बाकी था, बराबर वाले जो शख्स बैठा था वो कह रहा है हाँ यही था, यही है जो तुमने बना दिया, ये वही शख्स है जो डॉक्टर साहब के बराबर में बैठा था, वॉशरूम भी गया और वापस नहीं मिला। पुलिस वालों ने उसका जो देखा है स्केचर और फिर उसका रिकॉर्ड निकाला हुआ, उसका रिकॉर्ड निकाला कि ये कौन शख्स है जरा पता किया जाए। अहमद उसका जब रिकॉर्ड निकाला है तो जानते हो रिकॉर्ड में क्या निकला? क्या? रिकॉर्ड में ये निकला कि ये वो शख्स था जिसका ऑपरेट इस डॉक्टर ने करना था लेकिन ये बगैर ऑपरेट किए जा रहा था और वो शख्स हॉस्पिटल में मर गया। जो मरा ये उसका स्केचर बनाया था, जो शख्स मरा है और वो जो जहाज में मिला। समझ रहे हैं? यानी जो शख्स मरा था वही इसको जहाज में मिला है। वही उसको जहाज में और मिला। बार बार वो इससे इसीलिए पूछ रहा था कि ऑपरेशन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि अगर तुम वो ऑपरेशन करते डॉक्टर साहब तो वो मरता नहीं। यानी मैं मरता नहीं, मैं मरता नहीं और 4 छोटे छोटे बच्चे मेरे ही उसके मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तुम्हारी वजह से यतीम हुए। होए देखे ना, डॉक्टर ने लालच की हाँ और अपनी जान से भी गया। बिल्कुल, यानी जिस चीज का वो स्पेशलिस्ट था उसी चीज में उस डॉक्टर की जान गई, यानी हार्ट अटैक हुआ। ओए होए 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 होए। वो डॉक्टर ही दिल का था और दिल की ही मौत मरा। क्यों? कि दिल का ऑपरेशन छोड़ के जा रहा था। हाय 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 हाय। वैसे तो एक नजरिया ये भी देखने का है कि जिसका वो ऑपरेशन करने जा रहा था वो भी तो एक पेशेंट था। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन इस वक्त उस डॉक्टर की नियत डॉलर्स थी। बिल्कुल, उसने उसकी पैसे ये- को तरजीह दी। उसकी ये नियत नहीं थी कि मैं वहां इंग्लैंड जाके उसकी जान बचा लूं। बिल्कुल ऐसी ही, जबकि तुमने डेट दी है, डेट दी है और उसको उसका पूरा चेकअप करके ये भी बताया है कि अगर कल ऑपरेट ना हुआ तो ये मर तो ये जाएगा। मर भी सकता है। और फिर कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद कर 2 दूंगा। दिन बाद करूंगा। इससे ये जाहिर होता है कि डॉक्टर ने बोला अगर ये मर भी गया हाँ तो कोई खैर बात है, नहीं, वहां तो डॉलर्स आ रहे मैं तो डॉलर्स ले लूंगा। ऐसे ही होए 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 होए। और ये देखिए ना कितनी अजीब चीज़ है कि जहाज में एक इंसान गायब हो गया, पूरा गायब अमला परेशान कि इंसान गायब कैसे हुआ। बिल्कुल। क्योंकि जहाज में तो कोई उतर भी नहीं सकता ना, कैसे कोई भी उतरेगा? नहीं, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। ओए होए होए होए, यानी अपना बदला उसने खुद ही ले लिया। बिल्कुल ले लिया। क्या बात है शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।